Hello everyone, welcome back to the channel and today we are again here with the same result booster series for class 10 students। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड। आप जानते हैं फिजिक्स में एक चैप्टर है आप लोगों का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ह्यूमन आई का पोर्शन इज फ्रॉम डिलीटेड पार्ट, इट इज नॉट कमिंग इन द नवंबर असेसमेंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई एंड ऑल द क्वेश्चंस टेकन फॉर दिस सेशन will be from the colorful world। तो बहुत ही important multiple choice questions, so let us start with this multiple choice questions। तो MCQs हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। Let us start with multiple choice question। This is the first question on your screen। A ray of light passes through a prism as shown in the figure, the angle delta is known as। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। आप लोगों ने एक इंसिडेंट रे इसके अंदर एज्यूम करी, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होती है एंड इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो आप देखिए इस इंसिडेंट रे और इस इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है डेल्टा, व्हाट इज दिस डेल्टा कॉल्ड एज? तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये सबको मालूम है दैट दिस एंगल डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत छोटा सा बेसिक था, फंडामेंटल बेसिक के ऊपर क्वेश्चन था कि इस डेल्टा एंगल को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लैम्डा, आप देखिए लैम्डा होता है वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ। हमारे पास दो कलर्स हैं, देखिए इफ लैम्डा वी एंड लैम्डा आर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट रेज ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर्स रिस्पेक्टिवली, देन। तो आप देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमारे पास लैम्डा वी और लैम्डा आर ये वॉयलेट और रेड कलर की वेवलेंथ्स हैं, देन। तो आप क्वेश्चन देखिए किस तरह का है कि हमें एक रिलेशनशिप बतानी है कि वॉयलेट और रेड कलर की वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप होती है। तो आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर कि हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारे पास 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। तो इनकी वेवलेंथ की रेंज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स तक वेरी करती है। तो आप देखिए वॉयलेट की वेवलेंथ लगभग कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 750 नैनोमीटर। तो आप देखिए दिस इज लैम्डा वी एंड दिस इज लैम्डा आर। तो आप जानते हैं रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। तो आप देखिए रेड की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, तो मेरा आंसर जो है दैट इज बी। तो अब आप लोगों को ये फिगर देखकर वैसे ही याद रहेगा कि विबग्योर यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। वॉयलेट की बात करूं तो वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। तो ये वेवलेंथ का क्वेश्चन था, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप देखिए आपको पता चल गया कि दोनों की वेवलेंथ में क्या कंपैरिजन है, रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज। आप जानते हैं कि जब हम प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं इट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो आपको पता होना चाहिए इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप देखिए दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। कई बार तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि हम लोगों को ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी नहीं चाहिए था, हमें पता था द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। हमसे पूछा विच कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन ऑफ पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ये आज के लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसके अंदर हमसे पूछा गया कि जब आप प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किस कलर में डेविएशन लीस्ट होता है आपको बताना है, किस कलर में डेविएशन लीस्ट होता है। तो ये बात याद कर लें, रेड कलर में लीस्ट डेविएशन होता है और वॉयलेट में मैक्सिमम होता है। तो विच कलर इज डेविएटेड लीस्ट, तो मेरे पास ऑप्शन है रेड। तो याद रखिएगा रेड का डेविएशन कम होता है, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो विच इज द लीस्ट डेविएटेड कलर, द लीस्ट डेविएटेड कलर इज रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए
बहुत बढ़िया चीज़, एक लाजवाब क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए, अगर हम बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की, तो आप देखिए रेनबो कब बनता है। लाइक आई वांट टू ऑब्जर्व अ रेनबो, तो इसके लिए छोटा सा एक बेसिक सिनेरियो पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखो, रेनबो हमें कब दिखाई देता है? जब मॉइस्ट कंडीशन होती है, जब बारिश आती है और धूप निकली हुई होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वाटर की जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म, वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। अब क्या होता है, अगर मुझे रेनबो ऑब्जर्व करना है, तो जिधर सन होगा, मुझे मान लो इधर सन है, तो मुझे सन की तरफ बैक करके खड़े होना है और सामने की तरफ मुझे रेनबो दिखाई देगा। इट मीन्स वेन एवर आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द रेनबो, रेनबो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देता है जो सन के अपोजिट होती है। सो ऑलवेज आई विल ऑब्जर्व द रेनबो ओनली इन दैट डायरेक्शन जब सन मेरी बैक में होगा। ठीक है, अगर मैं सन की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता हूं तो मुझे रेनबो दिखाई नहीं देगा, बिकॉज रेनबो मेरी बैक में चला गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेनबो को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, योर बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन। तो आप देखिए, उन्होंने कहा दो स्टूडेंट्स हैं, दो बॉयज हैं ए और बी, दो बॉयज हैं ए और बी आर स्टैंडिंग एट वन प्लेस, वो एक जगह पर खड़े हैं। बट आफ्टर द रेनफॉल बॉय ए सेज दैट ही इज सीइंग अ ब्यूटीफुल रेनबो। बॉय ए को तो बड़ा अच्छा रेनबो दिखाई दिया, बट बॉय बी रिपोर्ट्स दैट ही इज नॉट ऑब्जर्विंग एनी रेनबो। बॉय बी को कोई रेनबो नहीं दिखाई दे रहा। इसका क्या मतलब है? देखो, ए बॉय को रेनबो दिखाई दिया, वाई? बिकॉज सन उसकी बैक में था और रेनबो सामने था। दूसरा जो बॉय था, बॉय बी, वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, उसके रेनबो तो उसकी बैक में चला गया, उसको रेनबो कहाँ से दिखाई देगा? उसके सामने सन है। ठीक है, तो आप देखिए इस कंडीशन में क्या, कौन सी सिचुएशन सही है? तो आप देखिए, द सन इज एट द बैक ऑफ बोथ द बॉयज। नो, दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद द सन इज एट द बैक ऑफ बॉय ए बट इन फ्रंट ऑफ बॉय बी। अभी डिस्कस करते हैं। द सन इज एट द बैक ऑफ बॉय बी बट इन फ्रंट ऑफ बॉय ए। और लास्ट, द सन इज इन फ्रंट ऑफ बोथ द बॉयज। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बॉयज के फ्रंट पे है या बैक पे, या तो दोनों को रेनबो दिखाई देगा या दोनों को नहीं दिखाई देगा। यहां तो सिचुएशन अलग है, एक को रेनबो दिख रहा है, दूसरे को रेनबो नहीं दिख रहा है। तो आप देखो, बॉय ए को रेनबो दिख रहा है, इसका मतलब सन कहां पे होना चाहिए? ए की बैक पे। ए बॉय की बैक पे सन होना चाहिए। द सन इज एट द बैक ऑफ बॉय ए बट इन फ्रंट ऑफ बॉय बी। यस, बॉय बी सामने खड़ा है और उसके फ्रंट पे सन है, बैक साइड में रेनबो है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन है बी पार्ट, द सन इज एट द बैक ऑफ बॉय ए एंड इन फ्रंट ऑफ बॉय बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, which of the following phenomenon contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? आप लोगों ने पढ़ा है एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल कलरफुल वर्ड से कि द कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज रेड। तो आप देखिए होता क्या है इसके अंदर कि जब हमारे पास अर्थ का सरफेस है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो आप देखिए जब सनराइज मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में आती हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं। तो सनलाइट में से क्या होता है, ब्लू लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, रेड लाइट स्कैटर नहीं हो पाती इतनी, तो रेड लाइट जो है वो हम तक पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें सन का कलर रेड दिखाई देता है, बिकॉज ब्लू लाइट तो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई और जो लाइट हमारी आइज के अंदर आई वो कैसी थी, वो रेड। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो आप देखिए यहाँ पर हमसे वो कहते हैं कि कौन सा फिनोमिना ऐसा है जो सिग्निफिकेंटली इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर रेड क्यों है। तो आप देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नहीं इसमें तो 7 कलर का बैंड बनता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, रेड लाइट स्कैटर नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोगों को सन का कलर रेड दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आप देखिए ये फिनोमिना सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे और लेट इवनिंग सनसेट के टाइम पे ही क्यों दिखाई देता है, आफ्टरनून में क्यों नहीं दिखाई देता। आफ्टरनून में तो सन वाइट दिखाई देता आपको, क्योंकि सन ओवरहेड होता है आफ्टरनून में। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो सनलाइट एंटर करती है तो पूरी लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाती। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जब सनलाइट आती है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है, और ओवरहेड जब होता है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके सनलाइट हम तक पहुंचती है, वहाँ स्कैटरिंग लीस्ट होती है, नेग्लिजिबल स्कैटरिंग होती है, तो इसलिए सन का कलर वाइट दिखता है। तो सन का कलर रेड हमें सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम पर ही दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज एक्सप्लेनिंग, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज एक्सप्लेनिंग द कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। हमेशा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आपने ट्रैफिक लाइट्स में भी देखा, रोकने के लिए जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। कहीं भी डेंजर सिग्नल आप देखेंगे किसी भी तरह का तो दैट इज रेड इन कलर। These can be seen from a distance because among all the other colors the red light is scattered the most by smoke or fog, is scattered least by the smoke or fog, is absorbed the most by smoke or fog, moves fast in the air। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है इसके अंदर। आप देखो डेंजर सिग्नल, मान लो कोहरे में आप जा रहे हैं कहीं पे, सामने से एक डेंजर सिग्नल रेड कलर का है। आप देखो रेड कलर क्यों बनाया गया? रेड कलर का डेंजर सिग्नल इसलिए बनाया गया क्योंकि जब रेड लाइट ट्रेवल करती है तो इट इज लीस्ट स्कैटर्ड। ये स्कैटर नहीं होती जल्दी से, कम स्कैटर होती। स्कैटरिंग नहीं होगी तो वो लाइट आपकी आइज तक पहुंच जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी द सिग्नल। ठीक है, तो आपको सिग्नल दिखाई दे जाएगा। अगर वहाँ स्मोक है, फॉग है, तो भी वो सिग्नल आप लोगों को दूर से दिखाई देगा, बिकॉज रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि रेड लाइट बहुत कम स्कैटर होती है। तो आप देखो इस स्कैटर्ड मोस्ट, ये तो गलत हो गया, मैं तो कह रहा हूँ भैया स्कैटर्ड लीस्ट, ये सही है। और अगर लाइट एब्जॉर्ब हो गई फिर तो रेड कलर आपको दिखाई नहीं देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आप देखो कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहा है कि डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, स्काई का कलर ब्लू क्यों नजर आता है? तो आप देखिए होता क्या है, जब सनलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, जब लाइट स्कैटर होती है तो कौन सी लाइट स्कैटर होती है? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट स्कैटर होती है, वही पूरे आसमान में नजर आती है आप लोगों को, और इसी वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है। तो आप देखिए इसके अंदर ऑप्शन क्या है, इट इज ड्यू टू, यस इट इज अगेन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जो ब्लू लाइट स्कैटर होती है वही पूरे आसमान में नजर आती है और इसीलिए स्काई का कलर ब्लू होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। देखो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे तो कलर रेड है। क्यों? सनलाइट ने बहुत डिस्टेंस ट्रेवल किया एटमॉस्फेयर में, उसको समय ज़्यादा मिला, ब्लू लाइट सारी स्कैटर होगी, रेड लाइट मेरी आइज में आई, तो मुझे सन कैसा दिखाई देगा सनराइज और सनसेट के टाइम पर? ये दिखाई देगा रेड। जब सन ओवरहेड होता है आफ्टरनून में, ठीक है, दोपहर में सन ऊपर होता है, तो जब लाइट एंटर करेगी नेग्लिजिबल स्कैटरिंग होती, बहुत कम स्कैटरिंग होती, जिसकी वजह से मुझे सन का कलर वाइट ही दिखता है। तो यही रीजन मुझसे यहाँ पे पूछा कि सन अपीयर्स वाइट, क्यों? बिकॉज ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट ड्यू टू नेग्लिजिबल स्कैटरिंग। लाइट स्कैटर ही नहीं हुई, व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट मेरी आइज के अंदर आ गई, स्कैटरिंग हुई नहीं, लीस्ट स्कैटरिंग थी, जिसकी वजह से ये कलर मुझे व्हाइट ही दिखाई देगा। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड, अगर सारे स्कैटर हो जाते तो लाइट मेरी आइज में एंटर ही ना करती, मुझे तो ब्लैक नजर आता। ठीक है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ब्लू लाइट अगर स्कैटर हो जाती तो सन का कलर रेड दिखाई देता मुझे। रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रेड की स्कैटरिंग तो ज़्यादा होती नहीं है, और अगर हो भी जाती तो फिर मुझे ब्लू दिखाई देता। ठीक है, तो आप देखिए कलर्स जो थे वो नेग्लिजिबली स्कैटर हुए, तो व्हाइट लाइट ही हमें ऑब्जर्व होती है। सो दैट्स वाई सन का कलर हमें कैसा दिखाई देता है? व्हाइट। Which of the following phenomena are caused due to atmospheric refraction? Atmospheric refraction के कारण इनमें से कौन सा फिनोमिना आपको दिखाई देता है? तो let us see here। तो आप देखिए इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपने पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, क्योंकि लाइट आती है। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट का इसमें रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके बाद अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये भी आपने पढ़ा, लाइट बेंड होके आती है तो स्टार होता कहीं पे, दिखाई कहीं और देता है, तो अपरेंट पोजीशन स्टार की डिफरेंट होती है, तो हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, आपको पता है सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन दिखने लगता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक सन आपको दिखाई देता रहता है, तो ये भी क्यों होता है? दिस इज अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब मेरा आंसर तो होना चाहिए ऑल द अबव। तो मैं अगर आंसर मार्क करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और यही तो हमने कलरफुल वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आप देखिए मैंने एक बार जो क्वेश्चंस का बैंक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, लेकिन कोशिश ये की है कि आपको सारे फिनोमिना याद हो जाएं। ठीक है, आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, हर फिनोमिना का रीजन आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको रीजन पता है फिर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अभी कल हम करेंगे असर्शन एंड रीजंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर।
ठीक है, और बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, तो अपने नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स पढ़ने के बाद जितनी सीरीज़ के अंदर हमने वीडियोस दी हैं सारी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ये मान लो कि आप लोगों का पूरा बोर्ड का पेपर ऑलमोस्ट क्रैक हो जाएगा, बिकॉज हमने पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हम लोग ले सकते थे, जितने सब्जेक्टिव से हम ऑब्जेक्टिव बना सकते थे, एक एक चीज को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। एंड दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस ऑल्सो, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक अब आप लोगों को रेगुलर इसके अंदर वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, एंड श्योरली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और एक कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करें कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे, एंड टुमारो वी विल बी मीटिंग विद assertion and reasons from the colorful world. Thank you everyone.